उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट जिसकी चर्चा लंबे समय से है। आपको बता दें कि पिछले साल जून से खाली पड़ी ये सीट जिसकी चर्चा अब तक हो रही थी कि आखिर इस सीट पर चुनाव कब होगा और इस चुनाव की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। खैर, तैयारी में तो जब ये सीट खाली हुई थी, जब नतीजे आए थे, उसके बाद से ही यानी कि जुलाई महीने से ही तैयारी यहाँ पे शुरू हो गई थी, क्योंकि ये सीट बहुत ही खास है। आपको बता दें कि इस सीट पर उपचुनाव की तारीख अब सामने आ गई है। 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और मतगणना जो है वो 8 फरवरी को होगी। यानी कि 8 फरवरी को मिल्कीपुर विधानसभा सीट के नतीजे आपके सामने होंगे और वो जो नतीजे आएंगे उसका संदेश बड़ा ही दूर तक जाएगा और देश के कोने कोने तक जाने वाला ये संदेश देखना होगा कि आगे क्या कुछ करता है। लेकिन आपको बता दें कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट इतनी खास क्यों है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट वही सीट है जो अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद खाली हुई है। आपको बता दें कि अवधेश प्रसाद जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो उस सीट से विधायक थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसदी का चुनाव लड़ाया और वो चुनाव जीते भी, जिसके बाद दिल्ली का रुख उन्होंने कर लिया। अब मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के ही बेटे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में हैं और देखना होगा कि भाजपा जो है किसे टिकट देती है। लेकिन जब उस समय उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो मिल्कीपुर का मामला कोर्ट में था, जिस वजह से मिल्कीपुर की सीट पर चुनाव नहीं हुआ। और आपको बता दें कि सीट की जिम्मेदारी भाजपा की तरफ से खुद योगी आदित्यनाथ समेत 6 मंत्री जुटे हुए हैं और आपको बता दें कि सीट के प्रभारी सूर्य प्रताप शाही हैं, कृषि मंत्री योगी सरकार में, उनके कंधे पर जिम्मेदारी है और लगातार सूर्य प्रताप शाही मिल्कीपुर का दौरा भी कर रहे हैं। बीते समय में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी अयोध्या को कई सौगातें भी दी हैं और भाजपा के लिए सीट बड़ी ही खास है, क्योंकि अयोध्या की हार के बाद हर जगह भाजपा की किरकिरी हुई थी, जिसके बाद मिल्कीपुर सीट पर जीत का दबाव बनता हुआ नजर आता है। यानी कि 5 फरवरी की तारीख ऐतिहासिक होने वाली है। वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को नतीजे सामने आएंगे। देखना होगा कि 8 फरवरी को यह नतीजा किसके पक्ष में जाता है और बीजेपी जो है इस चुनावी अखाड़े में किसे उतारती है। तो इन सारी खबरों पर निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि मिल्कीपुर सीट पर क्या कुछ होने वाला है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।